हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे एसेट्स मैनेजमेंट पैनल के बारे में। एसेट्स मैनेजमेंट पैनल के थ्रू आपके स्कूल में एसेट्स का आप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर में आप एसेट्स को मैनेज इस टाइप से करेंगे। सबसे पहले तो हम एसेट्स की कैटेगरीज क्रिएट करेंगे कि आपके एसेट किस टाइप का है। कैटेगरी नेम हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, सपोज फर्नीचर। आपने कैटेगरी नेम ऐड कर लिया। एसेट टाइप आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि ये जो एसेट्स है वो फिक्स्ड एसेट है, परमानेंट है या सिंगल यूज एसेट है। तो यहाँ पर हम एसेट्स टाइप सिलेक्ट कर लेते हैं और कैटेगरी का कुछ डिस्क्रिप्शन अगर आपको देना है तो आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे, देन सबमिट। यहाँ पर एसेट कैटेगरी हमने ऐड कर ली है। इनकी डिटेल्स में कुछ एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हैं। कैटेगरी ऐड कर ली है। नेक्स्ट स्टेप रहेगी एसेट स्टोर। अब यहाँ पर आपको एक स्टोर ऐड करना है इनके लिए। स्टोर हमने एक यहाँ पर ऐड किया है। नेक्स्ट रहेगा हमारा परचेज एसेट। यहाँ पर आपको आपकी कोई भी एग्जिस्टिंग एसेट हो तो वो भी आपको ऐड करना है, या फिर आपको कोई न्यू एसेट परचेज करना है तो आप न्यू एसेट यहाँ पर ऐड कर लीजिए। परचेज करते हैं हम एसेट। एसेट कैटेगरी हम सिलेक्ट करेंगे जो हमने अभी क्रिएट की थी। जितनी भी आप कैटेगरी ऐड कर लेंगे उनकी लिस्ट यहाँ आ जाएगी। हमने यहाँ से एसेट कैटेगरी सिलेक्ट की। एसेट टाइप हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कि कोई हम न्यू एसेट परचेज कर रहे हैं या फिर कोई एग्जिस्टिंग एसेट ही यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। सपोज मुझे न्यू एसेट परचेज करना है। न्यू एसेट परचेज किया। अब यहाँ पर एसेट नेम हम ऐड करेंगे कि कौन सा एसेट हमने परचेज किया है। क्वांटिटी यहाँ ऐड करेंगे कि कितनी क्वांटिटी में परचेज किया है। स्टोर हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। ग्रुपिंग कर लेंगे, इंडिविजुअल आईडी या ग्रुप आईडी। परचेज डेट टुडे की डिफॉल्ट में रहेगी, पहले की किसी डेट में करना है तो आप यहाँ से ऐड कर दीजिए। कॉस्ट हम ऐड करेंगे कि कितनी कॉस्ट रही हमारी परचेजिंग की। वेंडर नेम सिलेक्ट कर लेंगे हम यहाँ से। स्टॉक में जो हमने वेंडर्स क्रिएट किए थे वेंडर मैनेजमेंट से, वहां से ही हमें अगर कोई और वेंडर ऐड करना है तो हम उसी पैनल का यूज करेंगे। अब परचेज करने के लिए पेमेंट मोड सिलेक्ट करेंगे और परचेजिंग का कोई बिल की कॉपी अगर हमें यहाँ पर रखनी है तो हम बिल की कॉपी ऐड कर देंगे, देन सबमिट। यहाँ से हमारी एसेट परचेज हो गई है। एसेट्स परचेज होने के बाद आपकी परचेज लिस्ट में आ जाएगी। ये आपकी एसेट लिस्ट शो हो रही है कि आपके अभी आपके स्कूल में कितनी एसेट अवेलेबल है। इसके साथ ही आपको ये एसेट कौन कौन से स्टाफ को या एम्प्लॉय को असाइन करनी है तो आप यहाँ से असाइन करेंगे। एसेट कैटेगरी से हम पहले एसेट को सिलेक्ट करेंगे। ये एसेट नेम हमारे पास आ गया और हमें क्वांटिटी शो हो रही है कि हमारे पास अभी कितनी अवेलेबल है ये एसेट। इसके साथ ही यूज क्वांटिटी अभी शो नहीं हो रही है क्योंकि अभी तक हमने एक भी एसेट को असाइन नहीं किया है किसी भी एम्प्लॉय को। एड असाइन क्वांटिटी में हमारे पास 1 शो हो रहा है कि अभी हम एक एम्प्लॉय को एक ही एसेट असाइन कर रहे हैं। असाइन डेट, अब यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है ये जो हमने स्टाफ मैनेजमेंट से जितने भी एम्प्लॉय ऐड किए हैं उन सबकी लिस्ट यहाँ शो हो रही है। यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए किस एम्प्लॉय को आप असाइन कर रहे हैं कि डिटेल आ गई है। एसेट कंडीशन हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और क्वांटिटी, देन सबमिट। यहाँ पर एक इस एम्प्लॉय को ये एसेट असाइन हो चुकी है। इसी तरह से आपको जितनी भी एसेट असाइन करना है आप असाइन करते जाएंगे और ये असाइन लिस्ट में शो हो जाएंगी प्रॉपर। इसके साथ ही प्रॉपर यूज कर रहे हैं एम्प्लॉय वो एसेट्स को, और उसके बाद अगर वो एसेट्स में कुछ भी डेप लगता है या डिस्ट्रॉय होती है तो आप यहाँ पर डिस्ट्रॉय एड में भी उसकी एंट्री कर सकते हैं। जैसे अगर जो मैंने एसेट असाइन की थी यूज करते करते डिस्ट्रॉय होने लगी है तो अब यहाँ पर मैं इसकी एंट्री डिस्ट्रॉय में कर देती हूँ। यहाँ मैंने डिस्ट्रॉय की। डिस्ट्रॉय क्वांटिटी यहाँ पर ऐड करना है। डिस्ट्रॉय रिमार्क आपको जो भी ऐड करना है। देन सबमिट। डेट हम ऐड कर देंगे, सबमिट। ये एसेट जो थी असाइन भी कर दी है और डिस्ट्रॉय हो गई थी तो मैंने डिस्ट्रॉय में एंट्री कर दी है। अब ये असाइन लिस्ट से हट जाएगी और डिस्ट्रॉय लिस्ट में यहाँ पर इसका नेम आ जाएगा।
इस तरह से। और यहाँ पर एसेट रिपोर्ट एक हमारी जनरेट होगी, जिसमें मैंने उसको असाइन कितनी की थी, डिस्ट्रॉय कब हो गई है, रिमेनिंग क्वांटिटी क्या है, एसेट का स्टेटस क्या है और इन्फो क्या है, और किस डेट में मैंने असाइन की थी और किस डेट में ये डिस्ट्रॉय हो गई है। तो प्रॉपर यहाँ पर एक रिपोर्ट आपकी जनरेट होगी, जितनी भी आप एंट्रीज करेंगे, जो असाइन करेंगे और जितनी डिस्ट्रॉय करेंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वो ये रिपोर्ट जनरेट होगी, और आप इसकी एक्सेल या पीडीएफ में प्रॉपर प्रिंट निकाल सकते हैं।